वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। PTI नेचुरली ये कह रही है कि हुकूमत भाग रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि यूनियन कौंसिल की तादाद में इजाफा हुआ है, जहाँ हल्का बंदियाँ कराना है। ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन मरता क्या ना करता से इंतखाबात मुलतवी करने पड़े। सिंध हुकूमत का भी यही हाल है, वो भी बल्दियाती इलेक्शन कराने पर तैयार नज़र नहीं आ रही है। सिंध में हालात ये हैं कि 7वीं बार वैसे रिकॉर्ड हो सकता है बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को इलेक्शन की कराने की तारीख दे रखी है, लेकिन सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को अपना नया ख़त लिख दिया है। वजह बताई गई है कि MQM नई हल्का बंदियाँ चाहती है जो अब तक नहीं हो सकी हैं। बदकिस्मती है कि जमहूरियत की दावेदार हुकूमतें हमेशा बल्दियाती इंतखाबात से भागती हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो आज बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने की मुखालफत कर रही है, इसका अपना रिकॉर्ड भी यही रहा है। बिल्कुल जी, अपना रिकॉर्ड भी यही रहा है। पंजाब में PTI की हुकूमत है जहां बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए गए। अच्छा, ये बातें जो हैं समझने की हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं आज फिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। आपसे सबसे पहले तो हम इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, जहां इलेक्शन कमीशन ने इस बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं कि वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स में इजाफा कर दिया है। तो आपके ख्याल में ये इजाफा जायज़ था और इसकी टाइमिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में इलेक्शन कमीशन बेचारे को इल्ज़ाम देना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी कोशिश की कि इस्लामाबाद में बावजूद इसके कि हुकूमत राज़ी नहीं थी और रजिस्ट कर रही थी, उन्होंने इंतखाबात की डेट मुकर्रर कर दी। 31 दिसंबर को इलेक्शन होने थे। इस दौरान बिल्कुल करीब आके जब इलेक्शन में 10 दिन बाकी रह गए तो उस वक्त वफाकी हुकूमत ने असम्बली के अंदर कानून पास कर दिया कि साहब यूनियन काउंसिल्स की तादाद अब बढ़ानी मकसूद है। हालांकि ये काम तो वो बहुत पहले कर सकते थे। अगर आबादी बढ़ गई है उसके हिसाब से यूनियन काउंसिलें बढ़ानी है तो बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुनासिब समझा कि ये बिल्कुल आखिरी वक्त पे करें ताकि इंतखाबात हो ही न सके। तो ये सारी गेम यही थी कि इंतखाबात वो चाहते नहीं थे कि हों, तो उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उसको पोस्टपोन करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर ये वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो नई यूनियन काउंसिलों के हिसाब से इंतखाबात करवाएं और उसके लिए फिर नए इंतजामात करें, और अब इलेक्शन कमीशन बेचारे को दोबारा से वो सारा काम करना पड़ेगा। तो इसमें इलेक्शन कमीशन का नहीं है, इसमें बेसिकली हुकूमत की तरफ से ये ज़्यादती है। और जब तक कि इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट में अदालतें खड़ी नहीं होंगी और अदालतें हुकूमतों को इस किस्म के बहाने करने का और उनको उनकी वजह से इंतखाबात पोस्टपोन करने का मौका फराहम करेंगी, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो। ये बात अब साबित हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन बार बार बेचारा कोशिशें करता है, कहीं कामयाब हो जाता है, लेकिन अक्सर औकात उसे बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ता है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, सिंध में तो मामूली बन चुका है यहाँ की हुकूमत अब कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को कराची के बल्दियाती इंतखाबात 7वीं मरतबा मुलतवी करवाने का ख़त लिख दिया है इन्होंने। तो अब भी क्या हमारा ये समझना गलत होगा कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते? नहीं, ये समझना बिल्कुल दुरुस्त है। ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। जहाँ इनको जीतने की पूरी उम्मीद होगी वहाँ शायद ये इलेक्शन करा देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे पहले फेज़ में सिंध के अंदर के बाकी सूबों के अंदर, बाकी ज़िलों के अंदर ये इलेक्शन हो गया। वहाँ पे चूँकि हुकूमत, सूबाई हुकूमत को जीतने की कभी उम्मीद थी, लिहाजा उन्होंने उसको होने दिया। इसी तरह अब ये कराची में जो इंतखाबात होने हैं और हैदराबाद में होने हैं, उसमें जो सूबाई हुकूमत में जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसे शायद इंतखाब जीतने का यकीन नहीं है, बल्कि इस बात का यकीन है कि वो ये इलेक्शन हार जाएंगे। तो वो पहले भी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे इसको पोस्टपोन करते रहे हैं और अब भी उन्होंने पोस्टपोन करना है। वो कभी भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे अगर उनकी मर्ज़ी हुई, जब तक कि अदालत उनको हुक्म नहीं देगी और इलेक्शन कमीशन के पीछे वो उनकी पूरी तायीद अदालतों की हासिल नहीं होगी। पहले भी ऐसा ही हुआ था कि इलेक्शन जब ही हुए थे जब अदालत ने हुक्म दिया था, अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और अब भी ऐसे ही होगा, उसके बगैर नहीं होगा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून, PTI, मतलब कोई भी हो,
सब बुनियादी जमहूरियत की बात करते ज़रूर हैं, लेकिन ग्रास रूट नुमाइंदों को इख्तियारात देने को तैयार नहीं। तो इसकी वजह आपको क्या लगता है? और इसका नुकसान हमें पता है, लेकिन क्या कितना इख्तियारात की मुंतकिली वजह है या फिर इलेक्शन हारने का डर है जो नहीं करा रहे? उसकी वजह तो बुनियादी तौर पे यही है कि वो ताकत को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी अब वफाक से ये ताकत जो है, पूरी पावर्स हैं वो तो आ गई हैं सूबों के पास। असूल तो ये होना चाहिए था कि अब सूबों को ये पावर्स डिवॉल्व करनी चाहिए थी मकामी हुकूमतों को, लेकिन सूबाई हुकूमतें अब अपनी पावर्स को टोटली अपने हाथों में लेके बैठी हुई हैं। वो ना तो ये चाहती हैं कि कोई पावर में कोई शरीक हो, ना वो डेवलपमेंट फंड्स को मकामी हुकूमतों के हवाले करना चाहती हैं। तो डेवलपमेंट फंड्स की जो अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा है कि सूबाई हुकूमत उसे टोटली अपने हाथ में रखना चाहती है। और जो सूबाई असम्बलियों के मेंबर हैं वो भी ये चाहते हैं कि वो अपने अपने हलकों के अंदर बजाय इसके कि कुछ नए लोग मुंतखब होके आ जाएं और वहाँ पे उनकी चौधराहट को वो कोई चैलेंज कर पाए, वो चाहते हैं कि वहाँ पे बस वो ही रहें और डेवलपमेंट फंड्स भी हुकूमत उन्हीं को दे दे। तो ये बेसिकली जो मोनोपोली है ताकत की और फंड्स की, ये है, हिर्स है, इसका लालच है, इसकी ग्रीड है, जिसकी वजह से ये मकामी हुकूमतों का इलेक्शन नहीं कराएंगे, कभी भी नहीं कराएंगे जब तक कि इनको मजबूर न कर दिया जाए कि इलेक्शन कराएं। बहुत शुक्रिया।